नमस्कार। आज 10 मई 2024 इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज का आर्टिकल देखते हैं। मीटिंग न्यूट्रिशन चैलेंज, व्हाट न्यू गाइडलाइन प्रिस्क्राइब। देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज़ आदि का बढ़ोतरी हो रही है एंड किशोरों और बच्चों को भी प्रभावित कर रही है, जिससे भारत का प्रीमियम न्यूट्रिशन रिसर्च संस्था ने डाइट पर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जारी की है, जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद जो काम कर रही है अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रिस्क्राइब किया है कि नमक और हाईली प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पैकेज्ड चिप्स, कुकीज़, ब्रेड, केचप, कैंडी को खाने में कम यूज़ करें, मतलब बंदी कर देना चाहिए। गाइडलाइन कहते हैं कि भारत के कुल रोग का अनुमानित 56.4% रोग अनहेल्दी डाइट से हो सकता है। हेल्थी डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी टाइप 2 डायबिटीज़ को 80% रोक सकती है और हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर के बोझ को काफ़ी कम कर सकती है। फोकस ऑन चिल्ड्रन मदर्स। गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की आयु तक माँ और बच्चे के लिए ऑप्टिमल न्यूट्रिशन उचित वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ है। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापे सहित सभी प्रकार के कुपोषण को रोक सकता है। रिपोर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2019 का हवाला दिया है, जिसमें बच्चों में भी जीवन शैली की स्थितियों का उच्च प्रसार दिखाया गया है। 5 से 9 आयु वर्ग के लगभग 5% बच्चे और 6% किशोर अधिक वजन वाले या मोटापा से ग्रस्त थे। लगभग 2% बच्चों और किशोरों में डायबिटीज़ पाया गया और अन्य 10% को पहले से डायबिटीज़ था। सर्वेक्षण में 5 से 9 वर्ष की आयु के 37.3% बच्चों में और 10 से 19 वर्ष की आयु के पूर्व किशोरों और 19.9% किशोरों में बैड कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर पाया गया। सभी बच्चों और किशोरों में से 1/4 में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम था। ड्यूल न्यूट्रिशन चैलेंज। 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों जिंक जैसे कि जिंक, आयरन, विटामिन की कमी के मामले में 13% से 30% तक है, 13 से 30% तक है। लोगों के विभिन्न समूहों के लिए रिकमेंडेड आइडियल डाइट चार्ट्स सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और अतिपोषण की बीमारियों दोनों को ध्यान में रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंडर न्यूट्रिशन के गंभीर रूप जैसे मरासमस, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी और क्वाशियोस्कोर मतलब प्रोटीन की कमी जैसे गायब हो रही है। एनीमिया जैसी अभिव्यक्तियाँ जारी है। यह 5 वर्ष से कम आयु में 40.6% तक है, 5 से 9 वर्ष की आयु में 23.5% तक है और 10 से 19 में 28.4% है। मतलब एनीमिया की व्यापकता इतनी है। इस साल की शुरुआत में द लैंसेट में प्रकाशित कुपोषण पर एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में अल्प पोषण अभी भी अधिक है, लेकिन पिछले 30 वर्षों में मोटापा काफ़ी बढ़ गया है। फॉल्टी डाइट्स पैटर्न में हाईली प्रोसेस्ड, हाई फैट, शुगर एंड साल्ट फूड स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की तुलना में अधिक
किफ़ायती और सुलभ भी हो गए हैं, जिससे आयरन और फोलिक एसिड की कमी में योगदान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एनीमिया होता है और जनसंख्या समूहों के बीच अधिक वजन और मोटापे का प्रसार होता है। जनरल डाइटरी प्रिंसिपल्स। द गाइडलाइन रिकमेंड कम से कम 8 खाद्य समूहों में से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने की सलाह देते हैं, जिसमें सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, जड़ें और कंद, डेयरी, नट्स और तेल शामिल है। भारतीय भोजन का मुख्य हिस्सा प्रतिबंध किया जाना चाहिए ताकि वे कुल ऊर्जा का केवल 45% योगदान दें। अब 50 से 70% के बजाय इसके बजाय अधिक प्रोटीन, दाल, मांस, मुर्गी पालन, मछली, कुल दैनिक ऊर्जा का 14% अब केवल 6.9% के बजाय उपयोग किया जाना चाहिए। शाकाहारियों के लिए आवश्यक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और B12 का पर्याप्त स्तर हासिल करना एक चुनौती है, क्योंकि वो मांसाहार में ही ज़्यादा मिलता है। गाइडलाइन रिकमेंड क्या करती है? अलसी के बीज, अखरोट, सब्जियां और साग के सेवन की सलाह देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नमक की खपत प्रतिदिन 5 ग्राम तक सीमित होनी चाहिए। एंड स्ट्रांगली रिकमेंड क्या करते हैं कि हाईली प्रोसेस्ड फूड, नमक, चीनी की मात्रा अधिक होती है। मतलब हाईली प्रोसेस्ड फूड में नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है, इसका सेवन करने से बचना चाहिए। ग्रुप स्पेशल गाइडलाइन क्या कहती है? प्रेग्नेंट वुमन, उबका आना और उल्टी का अनुभव करने वाली महिलाओं के लिए बार बार थोड़ा भोजन गाइडलाइन रिकमेंड किए गए बहुत सारे फलों और सब्जियों के सेवन की सलाह देते हैं, विशेष रूप से वे जिनमें आयरन और फोलेट की मात्रा अधिक होती है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, पहले 6 महीनों तक शिशुओं को केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए और शहद, ग्लूकोज या पतला दूध नहीं दिया जाना चाहिए। गर्मी के महीनों में भी पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 महीने के उम्र के बाद पूरक आहार अवश्य शामिल करना चाहिए। एल्डर, बुजुर्गों के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दालों और अनाजों के अलावा कम से कम 1/3 साबुत अनाज के साथ कम से कम 200-400 मिलीलीटर कम वसा वाले दूध या दूध से बने उत्पादन, एक मुट्ठी मेवे और तिलह और 400-500 ग्राम सब्जियां और फल का सेवन करना चाहिए। हड्डियां के घनत्व और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है। थैंक यू।